है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून को राज्य के 16 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है, जिसके चलते विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अगर तापमान की बात करें तो प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य के आसपास ही बना हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रोहतक में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुरुवार को हरियाणा के 11 जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे कई जगहों पर मौसम का असर साफ दिखाई दिया। तो आज 5 जून है और आज भी आपको बता दें कि कई जिलों में, यानी कि बात की जाए 16 जिले ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना होगा कहां कहां पर बारिश होती है, क्योंकि अगर हम कल का जिक्र करें, कल भी 10 जिले ऐसे थे जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर, और 10 जिले ऐसे थे हरियाणा के जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया था। अब लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी प्री मानसून शुरू नहीं हुआ है, हालांकि केरलम में मानसून ने दस्तक जरूर दे दी है, लेकिन थोड़ा देरी से मानसून पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। उत्तर भारत के जिलों का हम जिक्र करें तो आज भी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश आ सकती है। अलर्ट उसको लेकर जारी कर दिया गया है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जितेंद्र शर्मा पानीपत से लाइव जुड़ गए हैं और संजय राठौर भी गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। और संजय, अगर बात की जाए गुरुग्राम की, दिल्ली एनसीआर की, तो इस वक्त मौसम कैसा है? क्योंकि आज भी 16 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 24 का गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो मौसम काफी सुहावना बना हुआ है, क्योंकि कल जिस तरीके से 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 10 में येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके बाद गुरुग्राम के अंदर भी हल्की बरसात जरूर आई थी, लेकिन तेज आंधी के साथ वो बरसात आई तो जाहिर तौर पर जो मौसम है वो काफी सुहावना हो गया और लोगों को जो है गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन अभी भी हम बात करें तापमान की तो 35 डिग्री के आसपास गुरुग्राम का जो तापमान है वो है, लेकिन अभी भी हल्की जो हम बात करें हुमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि मानसून में जिस तरह केरलम की बात करें वहां मानसून थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन जब तक यहाँ मानसून आएगा तो जाहिर तौर पर लोगों को तब तक परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि हुमस भरी गर्मी से लोग अभी भी कहीं ना कहीं बेहाल होते नजर आ रहे हैं। भले ही आसमान की बात करूं तो आसमान के अंदर जो है बादल छाए हुए हैं, हल्की हवा चल रही है, लेकिन जिस तरीके से दोपहर 2 और 3 बजे की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि हल्की बरसात के साथ जो तेज आंधी है वो गुरुग्राम में आ सकती है। वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले 2-3 दिन इस तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन हुमस भरी गर्मी से भी लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी संजय आपके पास। जितेंद्र भी लगातार पानीपत से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए पानीपत की, तो अभी फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? आज भी अलर्ट जारी किया गया है 16 जिलों को लेकर। इस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार और आईएमडी के अनुसार जो था लगातार आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ जिलों के अंदर जरूर बूंदाबांदी हुई है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पानीपत की बात करूं तो पानीपत में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन मौसम में जो है मौसम में नमी जरूर है, तापमान में गिरावट है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय को देखना होगा कि किस तरीके से जो है, जिस तरीके से 10 जिलों को लेकर जो है आईएमडी की चेतावनी है वहां पर क्या रहता है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिस तरीके से केरल के अंदर जो है मानसून ने दस्तक दी है और उसके बाद कर्नाटका और फिर जो है महाराष्ट्र से होते हुए ये जो है हरियाणा में पहुंचेगा, तो वो कहीं ना कहीं सुकून भरी बात है। और सबसे बड़ी बात है 9 दिन लेट था, लेकिन अब फिलहाल जो है ये समय अनुसार चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जो है गर्मी से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके की चेतावनी है, कहीं ना कहीं हम जो है फिर से एक बार गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा और उसको लेकर जो है तमाम गाइडलाइन जारी है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय जो है हवा के अंदर बड़ी नमी है, लोगों को सुकून 44-45, लेकिन आज जो है 31 के करीब टेम्परेचर है और रात का जो अनुमानित
तापमान था वो भी जो है 24 से 25 दर्ज किया गया, वरना 28, 29, 30 तक वो भी चला जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों का सुकून है। फिलहाल अब देखना यह है कि किस तरीके से जो है मौसम के अनुसार कहाँ पर बूंदाबांदी होती है, कहाँ पर तेज हवाएं चलती है। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि आज भी 16 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, लौटूंगी। संजय, देखिए अब गुरुग्राम का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, मौसम आपने बताया फिलहाल कैसा है, उमस भरी जो गर्मी है वो लोग झेल रहे हैं, क्योंकि अब बारिश तो हुई है लेकिन उतनी बारिश नहीं उसे कहा जा सकता जिससे कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल पाए, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है टेम्परेचर थोड़ा डाउन जरूर हुआ है लेकिन उतनी राहत नहीं मिल रही है लोगों को। का यही कारण है, जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया कि जो बरसात होनी थी उतनी मात्रा में बरसात नहीं हो पाई। हल्की बरसात के कारण जो हम बात करें नमी बन गया, और नमी से कहीं ना कहीं जो है हुमस भरी यानी कि चिपचिपाहट वाली जो गर्मी है उससे लोग बेहाल जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि जहां गुरुग्राम में तापमान 40 डिग्री से पार जा पहुंचा था, यानी कि 45 डिग्री तक भी गुरुग्राम का जो तापमान है वो जा पहुंचा था, लोग दिन प्रतिदिन परेशान होते नजर आ रहे थे। और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहे थे कि वो एहतियात जरूर बरतें। लेकिन इस बदलते हुए मौसम में अभी भी कहीं ना कहीं हेल्थ एक्सपर्ट की राय माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आपके अपने खाने का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि खाली पेट घर से बाहर ना निकले और कुछ हल्का खाना जरूर खाएं, क्योंकि हल्का खाना खाएंगे तो आप अपने खाने को पचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में मसालेदार जो खाना है या व्यंजन है उनको कहीं ना कहीं लोग अवॉइड करें, और इसके साथ साथ मौसम के जो फल है, जो सब्जियां, उनका अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में जो आपकी बॉडी को मिनरल चाहिए वो आपको मिल सके। तो अभी भी कहीं ना कहीं एहतियात आपको बरतने होंगे। अधिक से अधिक जो पेय पदार्थ है उसका सेवन तो करें ही करें, साथ ही साथ हल्की डाइट आप अपने रखें, जैसे दलिया, खिचड़ी, इस तरीके की आप डाइट अपने जो है रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अधिक से अधिक जैसे फ्रूट हम बात करें, वाटरमेलन की बात करें, खरबूजे की बात करें या फिर नारियल पानी, अधिक से अधिक आप इनका सेवन करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी ठीक है संजय। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, करनाल से विकास कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास का एक बार रुक कर लेते हैं। विकास, करनाल का अगर हम जिक्र करें अभी वहां पर कैसा टेम्परेचर है, क्योंकि देख रहे हैं आमतौर पर हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। मैं आपको करनाल जिले में बीती रात तेज तूफान आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी की शुरू, जिसके चलते करनाल की जनता को पूरी राहत मिली है। और बता दें कि आपको अभी भी मौसम बना हुआ, बादल छाए हुए, और कहीं न कहीं IMD के अनुसार भी जो हाईवे क्षेत्र जिले की बात करते थे, सोनीपत की बात करें, चाहे करनाल, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र की बात करें, तो कहीं न कहीं बूंदाबांदी आने की संभावना है। और कल भी जैसे भी हमने आपको खबर दिखाई थी तो जो IMD के अनुसार दोपहर के समय बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी शुरू होगी, और शाम के समय तेज आंधी तूफान देखने को मिला और बारिश भी तेज हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को पूरी राहत मिली है। और जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करा है क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं करनाल को कल बीती दिन जो है पूरी प्रकोप से कहीं न कहीं आज मिलती हुई नजर आएगी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने कई टीमें भी गठित करी है, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी करेगी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने का प्रयास करे। क्योंकि देखा जाता है कि जो 12 से 4 का समय होता है, इस समय हीट वेव ज्यादा एक भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, जिसके चलते कहीं न कहीं बीपी, चाहे लो की बात करें, चाहे हाई की बात करें, शुगर पेशेंट के लिए कहीं न कहीं ये खतरनाक चीज साबित हो रहा है। जी जितेंद्र लगातार पानीपत से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसे कि कल आपने जिक्र किया था, मॉनसून जिस वक्त हम इसको लेकर ही बातचीत कर रहे थे, मौसम के बारे में जानकारी लोगों को दे रहे थे, उस वक्त मॉनसून एक्टिव हुआ केरल में। अब केरल में मॉनसून एक्टिव हुआ, भले ही 3 दिन बाद हुआ, लेकिन उसका असर अब लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग इसको लेकर कह रहा है कि अगर देरी से पहुंचा है मॉनसून तो इस बार मॉनसून थोड़ा वीक जरूर नजर आएगा, क्योंकि नौतपा का असर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सही हो रहा नहीं है। देखिए, जिस समय हम कल बात कर रहे थे उस समय जो है मानसून ने दस्तक दे दी थी, और केरल से, और केरल से होते हुए कर्नाटक जाएगा, कर्नाटक जाएगा, और उसके बाद जो है राजस्थान, बिहार, और फिर उसके बाद NCR क्षेत्र, दिल्ली आते हैं, उत्तर प्रदेश के, तो तमाम जगह जो है बारिश होने की तो संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन मानसून इस बार उतना नहीं है जितना हर बार आता जाता है। लेकिन एक बार एक चीज और है इसके अंदर, IMD की
सीधी सी हिदायत है कि देखिए जिस तरीके से मौसम में हमने परिवर्तन देखा था, नौतपा के अंदर देखा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगा नौतपा के अंदर बारिश हुई हो या टेम्परेचर गिरा हो, टेम्परेचर एक समान रहता है। इस तरीके से सूर्य मध्य में होता है, उसका जो है लगातार जो है, लेकिन हमने बीच सुहाना रहा, लोगों को बड़ी राहत मिली। तो मौसम में लगातार जलवायु के कारण जो है परिवर्तन हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य युद्ध हुआ और अब भी जो है वो उसकी संभावनाएं बनी हुई है, उसको लेकर और तमाम जो है आप ये लगाए कि जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है और चक्रवात बन रहे हैं, समुद्र से चक्रवात उठते हैं, दक्षिणी विक्षोभ उठ रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा की बात की गई तो 4 विक्षोभ जो है वो तैयार है हरियाणा के अंदर। तो कभी भी कितनी बारिश हो जाए इसके बारे में सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है तो बूंदाबांदी होंगी और पूरे एनसीआर क्षेत्र के अंदर। आपको अगर मैं 4 तारीख की बात बताऊं तो 4 तारीख को मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये था कि सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार के अंदर काफी बारिश बताई थी, लेकिन बूंदाबांदी हुई है। उसके बाद 5 तारीख को लेकर एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, तमाम सिर और दल से इस पर बारिश बताई गई थी। आज भी बारिश बताई गई है। जिस तरीके से 10 शहरों के अंदर जो है अलर्ट है, तो उसको लेकर जो है, लेकिन सटीक जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक भी इस बार असंबंध में है कि किस तरीके का मौसम परिवर्तन हो रहा है और ये सारा जो है जलवायु के कारण है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार का जो मानसून है वो हल्का रहेगा, हो सकता है एक दो चक्रवात ऐसे हो जिसके कारण जो है जिस तरीके से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सरिता कि ये जो है अब लेट नहीं हो रहा, लगातार जो है कंटिन्यूटी में मानसून बढ़ रहा है और लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जितना लेट हो सकता था, ये 4 दिन लेट था केरल के लिए, लेकिन अब फिलहाल जो इसकी गति बताई जा रही है वो ऊंची हिसाब से बताई जा रही है और ये लगातार बढ़ रहा है। जी चौबीस। ठीक है, लौटूंगी। अब संजय देखिए, जिस तरीके से बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि मौसम जरूर बदल रहा है लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि बारिश जरूर हो रही है और उसके साथ साथ लोग जरूर ये सोच रहे हैं कि मानसून इस बार किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, करनाल में फिलहाल लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि इस बार का मौसम काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मौसम में। बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं जून की 5 तारीख और 5 की शुरुआत है, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो कहीं ना कहीं जून के महीने में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ना है और अभी जुलाई महीने की शुरुआत है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखा गया कि लगातार मौसम सर्वत रहता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिन भी देखा गया कि तेज आंधी तूफान का मैदान करनाल की जनता को राहत मिली, मगर फिर भी अब देखा जा रहा है कि आज के मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं फिर एक बार दोबारा गर्मी का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। वही तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 37 से 39 डिग्री तक टेम्परेचर रहने वाला है और शाम की की बात करें तो 39 डिग्री आईएमडी के अनुसार की समस्या लगाई जा रही है। मगर फिर भी करनाल की जनता उम्मीद लगाए बैठे कि कहीं ना कहीं बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं हमें भीषण गर्मी से राहत मिलती ही नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीते दिन बारिश हुई थी जिसके चलते पूरी तरह से राहत नहीं मिली, मगर अब फिर एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम से कभी बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बूंदाबांदी हो रही है, मगर अब भीषण गर्मी का प्रकोप फिर एक बार करनाल में बढ़ रहा है। करनाल की जनता कहीं ना कहीं ये भीषण गर्मी का सामना करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल, इसको क्या कहा जाएगा, अगर प्री मानसून एक्टिव हुआ है या पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है? विकास, क्या कहा जाएगा इसको, क्या कह रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से? पश्चिमी विक्षोभ अगर शुरुआत होता है कहीं ना कहीं, मतलब जून का जो 20 से 25 तारीख से रहने वाला है, कि उनके अनुसार कहना है कि भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको हमने झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है कि जून की शुरुआत महीने में अभी एक दिन की बारिश हुई है, मगर जिसके एक दिन के बारिश के बाद ही देखा जा रहा है कि गर्मी फिर तेजी से पड़ रही है, जिसकी वजह से करनाल की जनता को सामना करना पड़ रहा है। हमने लोगों से भी बातचीत करी, उन्होंने कहा कि एक दिन की राहत तो मिली है, मगर जैसे जैसे जून बढ़ता जाएगा गर्मी का, और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अभी तो जून की शुरुआत है और जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है पहले उस हिसाब से गर्मी नहीं पड़ रही, मगर ये तो बिल्कुल नहीं कम है। मगर देखा जा रहा है कि मानसून की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं हमें इससे पूरी राहत नहीं मिलेगी। ठीक है विकास। जितेंद्र, देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि लगातार हम मौसम का जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं अब लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो मानसून है, हर बार हमेशा लोग ये सोचते हैं कि मानसून अच्छा आए, क्योंकि कहते हैं कि सीजन की जो चीजें होती है वो मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं और उसका इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी राहत अगर हम देखें कि जून के महीने में इस तरीके से बारिश का होना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, नौतपा के बाद हमने देखा इतना ज्यादा हीट वेव होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही लोगों को परेशानी होती है। एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप 12 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, लेकिन उस तरीके का जो पहले हम 2-3 सालों से लगातार देखते आ रहे थे
उस तरीके का मौसम अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव कि आखिरकार ऐसा मौसम क्यों बना हुआ है? इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने आकलन किया इसको हम नेगेटिव ही कहेंगे, क्योंकि देखिए गर्मी जो है, गर्मी भी फसलों के लिए जरूरी है। आम लोग हो, चाहे हो, जवान हो, तमाम लोगों को लिए एक गर्मी जो है जो टेम्परेचर भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं टेम्परेचर के हिसाब से मौसम का सुहावना होना भी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से दिनचर्या के अनुसार जो लगातार जो है टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिला है, और वो ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण। आप देख रहे हैं कि तमाम जो है हर जगह जो है युद्ध हो रहे हैं, और पेड़ पौधों को लेकर, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो है तमाम वो इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आप हो रहा है, लोगों की आप ये है कि लोगों को आने जाने ऊपर हो गया, तो लोकसभा के अंदर हमने देखते हैं कि बारिश हो रही है, हम मई महीने में देखते हैं कि ठंड एकदम से हो गई। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो परिस्थितियां जो है आम आदमी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और तमाम फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है। जिनको हीट चाहिए, जिन फसलों को गर्मी चाहिए, उनको प्रतिकूल गर्मी नहीं मिल पाती, और जिनको मौसम के अनुसार अब देखिए मानसून आएगा, तो मानसून के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो है लगातार बारिशें होंगी, ये संभावनाएं जताई जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और यही कारण है कि इस बार के जो आप अगर ओपीडी की बात करें या बीमारी से संबंधित अगर कहें तो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों को पर इसका असर पड़ा है। और यही कारण ओपीडी जो है वो भरी हुई है। खासकर लोगों की खांसी, सांस की प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, ये सब चीजें जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपकी बार जो है लोगों को देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है, देखिए गर्मी में भी रिकॉर्ड जो है 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गर्मी के अंदर हमने सर्दी भी देखी। तो ये तमाम चीजें जो है इसका अनुकूल प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा रहने का और हमारा काम करने का जो एक तरीका है, उसके लिए हमें गर्मी भी चाहिए और सर्दी भी चाहिए। लेकिन गर्मी में सर्दी होते हुए तो उसका जो है कहीं ना कहीं फसलों के साथ आम लोगों और बिल्कुल जितेंद्र, ये भी देखा जा रहा है आजकल लोगों को जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह की जो चीजें कहा जाता है वो ज्यादातर लोगों में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि मानसून सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन अभी से ही शुरुआत हो गई है। कई ऐसी न्यूज़ सामने आती हैं, कई ऐसी जानकारी मिल रही है कि लोगों को इन्फेक्शन जैसे हाथों में इन्फेक्शन हो जाना, पैर में इन्फेक्शन हो जाना, इस तरीके की समस्याएं लगातार देखी जा रही है। ओपीडी में क्या लगातार इस तरीके के मरीज आ रहे हैं? आपने सही कहा कि जिस तरीके से देखिए एलर्जी है, लोगों को एलर्जी है, चाहे खांसी की प्रॉब्लम हो या फंगस की प्रॉब्लम हो, ये तमाम चीजें जो है काफी आ रही है। जिस तरीके से आंखों के अंदर जो है खारिश का होना, तो ये चीजें जो है सबसे ज्यादा बढ़ी है। हमने डॉक्टर से भी बात की थी, उनका यही कहना था कि ये लगातार जो है तापमान जो है लगातार डाउन और अप डाउन होने के चक्कर में जो है जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, उसी के कारण ये बीमारियां आई है। बिल्कुल, क्योंकि सर्द गर्म की वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है जितेंद्र, लौटूंगे। विकास कुमार भी हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं। विकास, जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ अगर हम बारिश और मौसम को लेकर जिक्र करें, दूसरी तरफ इस तरीके के बदलते मौसम से लोग बीमार हो रहे हैं। करनाल में जो अस्पताल हैं वहां पर क्या ओपीडी में लोग पहुंच रहे हैं? किस तरीके की समस्याएं उनको देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार एलर्जी हो, डिहाइड्रेशन, तो चलो अब खैर क्या बात करें, क्योंकि लगातार जब मौसम बदल रहा है तो कभी गर्मी है और कभी सर्दी देखने को मिल रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने बीते दिनों में डॉक्टर से बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि जो बीपी, शुगर और ये फंगस इन्फेक्शन से चल रहा है, जो एलर्जी वाले पेशेंट है, और खासकर बच्चे में देखा जा रहा है कि ज्यादा सारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने कोल्ड ड्रिंक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठंडा पानी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि उन्हें जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है और लगातार ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगा है। और उन्होंने कई टीमें भी गठित करी है, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि 11 बजे के बाद देखा जाता है कि 11 से 4 का जो समय है, हीट वेव होती है, जो प्रकोप, गर्मी का जो भीषण प्रकोप है इसमें देखने को मिलता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। और लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि घरों से पहले तो नाश्ता करके निकलो, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का प्रयोग करें, और नारियल पानी पिए, वाटरमेलन का प्रयोग करें, पपीते का प्रयोग करें। क्योंकि देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन की जो बीपी हाई लो शुगर पेशेंट होते हैं उसमें उसकी जो कमी को है, नमी को पूरा करते हैं, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी करें। क्योंकि देखा जाता है कि बीपी, डॉक्टरों ने भी कहा कि हमें लगातार ज्यादा से ज्यादा शुगर के पेशेंट और बीपी के हाई और लो पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बच्चों में खासकर चीज देखी जा रही है। क्योंकि अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है और बच्चे ज्यादातर खाने पीने पर, उनको कोल्ड ड्रिंक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें जुकाम और होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ये विकास की लोगों को खुद ही अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स तो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, मौसम हिसाब से जिस तरीके से बदल रहा है उस हिसाब से लोगों को अपना खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और जितेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।